हरे कृष्णा। तो हम लोग नित्यम भागवत सेवया, हम लोग श्रीमद् भागवतम का सेवन कर रहे हैं। और आज हमारा दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा रिकैप डालता हूँ। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो पहला श्लोक है वो दो चीजें बताता है। परम सत्य की व्याख्या, भगवान श्री कृष्ण परम सत्य कैसे हैं, या क्यों भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, ये देखा था। दूसरा, भगवान कृष्ण का इस प्रकृति से और जीवों से क्या संबंध है, वो देखा था। और पहले श्लोक में 1.1.1 में भगवान का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है। और क्या देखा था? बस इतना ही देखा था कल। ठीक है। जहाँ तक मुझे स्मृति हो रही है, हम लोगों ने कल इतना ही देखा था। और थोड़ी बहुत संस्कृत के शब्दों को देखा था। और आज भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग कमेंट्री शुरू कर देंगे। तो मैं बता देता हूँ सिस्टम पहले ही। देखिए क्या है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा एक महान ग्रंथ है या महापुराण है, साक्षात कृष्ण है श्रीमद् भागवतम, कि अगर आप किसी परंपरा में प्रामाणिक आचार्य हैं, या अगर आप किसी परंपरा के आचार्य हैं, बोनाफाइड परंपरा के, तो आप भागवतम पे कमेंट्री लिखेंगे। मतलब भागवतम पे कमेंट्री करना है, वेदांत सूत्र पे कमेंट्री करना इज मस्ट, कि अगर आप कोई बोनाफाइड परंपरा के हैं तो ऐसे ही भागवतम पे, श्रीमद् भागवतम पे बहुत सारी कमेंट्री है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम पे बहुत सारी कमेंट्री। ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ कमेंट्रीज को सुनेंगे जो प्रोमिनेंट है, और जिसको श्रील प्रभुपाद अपने परपोर्ट में कोट करते हैं। तो वो प्रोमिनेंट आचार्य कौन कौन से हैं? जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये एक आचार्य हैं। श्रीधर स्वामी, ये एक आचार्य हैं। और दो तीन और हैं। जीव गोस्वामी, ये एक आचार्य हैं, छठ गोस्वामी में आते हैं। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्रीज देखेंगे। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्रीज क्यों देख रहे हैं? क्यों डायरेक्टली प्रभुपाद के परपोर्ट में जंप नहीं कर रहे? क्योंकि कई बार ऐसा लोग, या टेम्पल्स में तो होता ही, इस्कॉन टेम्पल में तो वो कमेंट्री वगैरह तो मतलब टच करते ही नहीं। प्रभुपाद का परपोर्ट सफिशिएंट ऐसा बोलते हैं। हाँ, वो सफिशिएंट है, मैं डिनाई नहीं करता कि प्रभुपाद के परपोर्ट मोर देन एनफ है। लेकिन प्रभुपाद ही अपने 1.1 जो श्लोक पढ़ेंगे, उसके परपोर्ट में प्रभुपाद ही लिखते हैं, अगर कोई बहुत सीरियस स्टूडेंट है श्रीमद् भागवतम को सुन जानना चाहता है सीरियसली, और सीरियस स्टूडेंट है श्रीमद् भागवतम का, तो उसको कमेंट्रीज पढ़नी चाहिए। ठीक है। अब जो हम लोग कमेंट्री देखेंगे वो होगी श्रीधर स्वामी कमेंट्री। अब इस श्रीधर स्वामी कौन है? श्रीधर स्वामी पहले आचार्य हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री लिखी थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। श्रीधर स्वामी पहले आचार्य हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री लिखी थी। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या है? जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव, मतलब स्वयं भगवान साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साक्षात कृष्ण कहते हैं, गुरी कोरी मानी, कि मैं श्रीधर स्वामी को अपना गुरु मानता हूँ। ठीक है, ये हो गई बात। देखिए ये सब बातें आगे आती तो सर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ उसको, श्रीधर स्वामी कौन है, कमेंट्री क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि जनरली लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता श्रीधर स्वामी है कौन। तो श्रीधर स्वामी वो हैं, वो आचार्य हैं, वो वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने पहली कमेंट्री श्रीमद् भागवतम पे लिखी थी। ठीक है, ये हो गया। अब महाप्रभु उन्हें गुरु मानते हैं, और ये महाप्रभु गुरु मानते हैं उनको,
और श्रीधर स्वामी की जो कमेंट्री है भागवतम पे, उसको शिव जी ने आके साइन किया था उस पे, कि मैं इसको प्रामाणिक मानता हूँ। शिव जी आए थे, और शिव जी महाभागवत है, या वैष्णवों में सुप्रीम है। ठीक है। शंभु, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में टॉप मोस्ट पे शिव जी आते, तो शिव जी ने साइन किया था कि भैया ये जो है कमेंट्री बोनाफाइड। और शिव जी कैलाश पर्वत पे हमेशा भागवतम ही करते रहते हैं। आप अपनी जो वाइफ है पार्वती जी को भागवतम ही सुनाते रहते हैं। तो मतलब भागवत के रस को पीते हैं शिव जी, और उन्होंने बोनाफाइड किया है इस कमेंट्री को। तो ये सब कुछ बातें थी श्रीधर स्वामी के बारे में, कि क्यों पढ़ना चाहिए कमेंट्री बोनाफाइड, कैसे है। और श्रीधर स्वामी फर्स्ट कमेंटेटर है भागवतम के। और जितने भी कमेंट्री और लिखी गई हैं श्रीधर स्वामी के बाद, वो सब श्रीधर स्वामी के कमेंट्री को अलाइन करते हुए लिखी गई हैं। मतलब श्रीधर स्वामी ने कोई अर्थ लिया, उसको और थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया डिफरेंट आचार्यों ने। तो श्रीधर स्वामी की कमेंट्री बेस है भागवतम की। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट with 1.1.1, फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये पहला श्लोक है। ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने कल देख लिया था शब्दों के अर्थों को, कि यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है। जो ग्रुप है भागवत अध्यापन, उस पर लिंक है। जो लोग कल नहीं आए थे वो देख सकते हैं पूरा वीडियो। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग शब्दार्थ से शुरू करेंगे। शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए पढ़ते हैं। ओम, हे प्रभु। नमः, नमस्कार है, भगवते भगवान को। वासुदेवाय, वासुदेव वसुदेव पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को। तो क्लियर है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। जन्म आदि, उत्पत्ति, पालन तथा संहार। उत्पत्ति मतलब जन्म, पालन मतलब मेंटेनेंस, और संहार मतलब डिस्ट्रक्शन। ठीक। अस्य, प्रकट ब्रह्मांडों का, यतः जिनसे, अन्वयात, प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक संपर्क के द्वारा। तो ये कल मैंने छोड़ दिया था बताना, जब मैं कल इस शब्द पे आया था तो मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि उसको मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना था। तो अन्वयात का मतलब क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ। साइड पॉइंट है ये। भागवतम की एक भी क्लास मिस कर दिया आपने, या पिछला लेक्चर नहीं सुना, तो काफी कुछ छूट जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट, क्या तो डेली आइए क्लास में, लाइव क्लास करिए। डेली जो वीडियो पोस्ट होगा ग्रुप पे, यूट्यूब लिंक जाएगा, उसको सुन लीजिएगा आने से पहले, क्योंकि छूट जाएगा तो फिर आपको एक तो वैसे ही ये समझना कठिन है, और पीछे का छूटा होगा तो और लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। बोल हिंदी रहा हूँ पर वो कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो अन्वयात का मतलब क्या है, देखिए। प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक संपर्क के द्वारा। इसका मतलब ये है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इस जगत की, या इस मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है। देखिए मैं जहां तक ना थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी यूज करूंगा, बिकॉज मुझे नहीं मालूम कुछ लोगों को परफेक्ट इतनी शुद्ध हिंदी डाइजेस्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। थोड़ा मैं इंग्लिश में बोलता भी रहूंगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टर्म्स यूज करूंगा। तो अन्वयात का मतलब है कि भगवान की इच्छा से इस जगत की सृष्टि होती। और भगवान की इच्छा स्पिरिचुअल है कि नहीं है, भगवान की इच्छा आध्यात्मिक होती है।
तो अन्वयात का मतलब है डायरेक्ट भगवान की इच्छा से इस जगत की सृष्टि होती है। ये अन्वय का मतलब है। सीधे सीधे भगवान की इच्छा हुई और इस जगत की सृष्टि होना शुरू हो गई। ये हो गया अन्वयात। अन्वयात मतलब होता है डायरेक्ट, सीधा सीधा। तो सीधे भगवान की इच्छा हुई और भगवान की इच्छा आध्यात्मिक हुई, तो इस सेंस में भगवान आध्यात्मिक संपर्क के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं। या भगवान का स्पिरिचुअल कनेक्शन इस जगत से इस वे में है कि भगवान की इच्छा हुई जो कि स्पिरिचुअल है, और इस जगत की सृष्टि होना शुरू हो गई। कोई दिक्कत? ये हो गया अन्वयात, डायरेक्ट रिलेशन। भगवान की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा स्पिरिचुअल थी, और इस जगत का क्रिएशन होना शुरू हो गया। ठीक है। इतरतः, इतरतः का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो अन्वयात का मतलब था डायरेक्ट, और इतरतः का मतलब नॉन डायरेक्ट या डायरेक्ट नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए जब हम लोगों ने गीता पढ़ी थी, तो गीता में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब सृष्टि होती है, जब क्रिएशन होता है, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकृति पर या मटेरियल नेचर पर दृष्टिपात करते हैं। या प्रधान, मटेरियल नेचर छोड़ दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए मटेरियल नेचर को, प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं। अब ये प्रधान क्या होता है, किसी को मालूम है, किसी को याद है कि मैं प्रधान बताऊं क्या होता है? अरे जी प्रभु जी, प्रधान क्या है? प्रधान गांव का प्रधान? नहीं नहीं नहीं, प्रधान वो है कि तीन गुणों की विशिष्ट जहाँ वो तीनों वन ऋषि वन में रहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रधान वो स्टेज है जिसमें रजोगुण, सतोगुण या तमोगुण या थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, क्रिएशन शुरू नहीं हुई होती। तो क्रिएशन शुरू करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात मतलब देखते हैं, और देख के गुणों को, द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को एक्टिवेट करते हैं, और तब क्रिएशन होना शुरू हो जाती है। तो अब आप ये बताइए कि भगवान ने डायरेक्ट टच किया प्रधान को कि नहीं किया? हाँ या ना? क्या भगवान श्री कृष्ण ने प्रधान पे डायरेक्ट टच किया उसको? नहीं। नहीं किया, नहीं। केवल देखा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, नॉन डायरेक्ट। तो केवल देखा और क्रिएशन हो गई। तो अन्वयात का मतलब भगवान की इच्छा हुई और क्रिएशन हुई, ये डायरेक्ट रिलेशन है कि भगवान की इच्छा हुई और वो क्रिएशन होना शुरू हो गई। लेकिन भगवान ने क्रिएशन करते समय मटेरियल नेचर या प्रधान को डायरेक्ट टच नहीं किया, केवल देखा। इसको बोलते हैं इतरतः। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? मैं पढ़ता हूँ। इतरतः मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक संपर्क के द्वारा। मतलब सिंपल से कहने का मतलब भगवान ने देखा, और गुण जो हुए, जो तीन गुण होते हैं उसमें लाइक वो एक्टिवेट हो गए और क्रिएशन होना शुरू हो गई। तो ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट मतलब भगवान ने इच्छा करी, और भगवान की जो इच्छा थी वो स्पिरिचुअल थी, और क्रिएशन होना शुरू हो गई। ठीक। ओके। अभिज्ञा, पूर्ण रूप से अवगत। अभिज्ञा मतलब भगवान कॉन्शियस है। अर्थेषु, उद्देश्यों में। हाँ ये इंटरेस्टिंग है, देखिए पर क्या सिस्टम है, देखिए इस जगत में या इस मटेरियल वर्ल्ड में जो सृष्टि हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है इस समय, पहले हो चुका है या आगे होने वाला है, उस सब की खबर भगवान को है। क्यों खबर है भगवान को? क्योंकि भगवान कॉन्शियस है। अभिज्ञा मतलब कॉन्शियस होना। ओके। हरे कृष्णा आकाश प्रभु जी, आप नए हैं, मैं जानता नहीं आप मतलब कहाँ से हैं क्या है, लेकिन आप अच्छा, थैंक यू सो मच, आप क्लास में है। क्या आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को प्रभु, आकाश प्रभु? जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ आकाश प्रभु, आपको ये महसूस हो रहा है क्लास हो रही है? जी हाँ, फर्स्ट डे है तो फिलहाल तो मैं बस ये सुनने के मूड में नहीं मैं हाँ सुनने सुनने के में, इसमें लेकिन ही हूँ। आपको महसूस हो रहा है कुछ हो रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ आप सुन, ऐसा महसूस हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, आप मोबाइल से सुन रहे हैं, लैपटॉप से सुन रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप, कैसे सुन रहे हैं? लैपटॉप से सुन रहा हूँ। तो लैपटॉप को फील हो रहा है कि क्लास हो रही है? लैपटॉप को नहीं फील हो रहा आपको हो है। रहा है, बस मजाक कर रहा हूँ। मुझे मालूम है। तो यही है कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस में फर्क। आप कॉन्शियस हैं तो आपको फील हो रहा है, आप जान रहे हैं क्लास हो रही है। लैपटॉप कॉन्शियस नहीं है तो उसको नहीं मालूम क्लास हो रही है। वेरी सिंपल। जी। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। तो वैसे ही भगवान कॉन्शियस हैं, इसलिए भगवान को हर चीज के बारे में मालूम है, क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि क्रिएशन जो है ना, वो डेड मैटर से हुई, लेकिन क्रिएशन के पीछे एक व्यक्ति है जो कॉन्शियस है। ठीक है, कॉन्शियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्थेशु मतलब कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है उससे भगवान कॉन्शियस, भगवान को मालूम है क्या हर जगह क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल और समझिए अन्वयात और इतरता को समझने के लिए। इसमें तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, वो प्रभुपाद देते हैं। जैसे चीफ इंजीनियर है, ठीक है, मान लीजिए किसी कोई घर बनना है। ठीक है, तो घर बनना है, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, भैया ये घर बनाना है। ठीक है, तो जो चीफ इंजीनियर है वो जानता है घर बन रहा है और उसकी इच्छा से बनता है घर। पर क्या वो डायरेक्टली वहां पे ईंट पत्थर उठाता है? ये बताइए, ये बताइए, सुबह शाम से ये बताइए आप। चीफ इंजीनियर जानता है कि घर बन रहा है, लेकिन वह, क्या वो वहां खुद मेहनत करता है? अगर आप अनम्यूट कर पाए अपने आप को तो। सुबह क्षमा था। नहीं प्रभु, ओके, नहीं, नहीं कर। ओके, ठीक है, डन। आवाज ब्रेक हो रही है, ठीक वो है। अपने जो और भी लोग है। ठीक है, मैं समझ गया कि थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई थी। तो चीफ इंजीनियर जाके खुद मेहनत नहीं करता, चीफ इंजीनियर की इच्छा से ही घर बन रहा होता है और वो जानता है घर बन रहा है, पर वो वहां डायरेक्टली जाके काम नहीं करता। ठीक, बाकी जो लेबर होते हैं वो डायरेक्टली काम करते हैं चीफ इंजीनियर के अंडर में। क्लियर? तो जो भौतिक शक्ति है, भगवान की जो भौतिक शक्ति है, वो डायरेक्टली काम कर रही है। तो अब इसको चाहे लिख लीजिए, चाहे नोट नोट पे लिख लीजिए इसको। भौतिक शक्ति का डायरेक्टली इस जगत में काम करना कृष्ण के रेफरेंस से वो इनडायरेक्टली है, वो इतरता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत स्लो जाऊंगा, समझिए ध्यान से। कृष्ण की जो भौतिक शक्तियां हैं, वो जो इस जगत में काम कर रही हैं, वो डायरेक्टली इस जगत से इन्वॉल्व भौतिक भौतिक शक्तियां, मेटीरियल शक्तियां, लेकिन कृष्ण डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हो गया इतरता। लेकिन भगवान की डायरेक्ट इच्छा से भौतिक शक्ति काम कर रही है, ये हो गया अन्वयात। चीफ इंजीनियर की डायरेक्ट इच्छा से लेबर काम कर रहे हैं, ये हो गया अन्वयात। चीफ इंजीनियर वहां पे काम नहीं कर रहा, ये हो गया इतरता। और चीफ इंजीनियर कॉन्शियस है, वो सब जानता है, तो ये हो गया अभिज्ञा अर्थेश। अब तो समझ रहा हूँ, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। परफेक्ट। अब एक और बात समझिए, जो लेबर है, घर बना रहा है, वो भी कॉन्शियस है कि घर बन रहा है। चीफ इंजीनियर भी कॉन्शियस है घर बन रहा है। पर चीफ इंजीनियर का कॉन्शियस होना और लेबर का कॉन्शियस होने में फर्क है। लेबर अपनी इच्छा से कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता, और चीफ इंजीनियर चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है। तो थोड़ा कॉन्शियस होने में फर्क भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बिल्कुल डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि क्रिएशन के पीछे एक व्यक्ति होता है। हर क्रिएशन के पीछे एक व्यक्ति होता है। आप घर बनवाते हो, आप कुछ भी लेके आते हो, लाइक आप मोबाइल लेके आए, लैपटॉप लेके आए, कुछ भी ले, आप जो भी चीज आप आसपास देख रहे हो, ये किसी व्यक्ति ने बनाई होती, अपने आप नहीं बनती। तो मतलब बेसिक लॉजिक, बिग बैंग थ्योरी,
फलाना थ्योरी, धमाका थ्योरी, गॉड पार्टिकल, ये सब लूटने का जरिया है, सब नौटंकीबाजी। ठीक है, ओके, ये हो गया। स्वराट मतलब फुली इंडिपेंडेंट, बता चुका हूं कल ये। ठीक है, तेने, आगे बढ़ते हैं। तेने हृदय, हृदय की चेतना, यह जो आदि कबीर प्रथम सर्जित जीव के लिए ब्रह्मा जी मुह्यंती मोहित होते हैं, यथा जिनके विषय में सूर्य, बड़े बड़े मुझ देवता, तेज अग्नि, वारी जल, मृदाम पृथ्वी, यथा जिस प्रकार से, ये कुछ हाँ मैंने छोड़ दिया, तेने प्रदान किया ब्रह्म वैदिक ज्ञान को, ये मैंने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, तेज अग्नि, वारी जल, मृदाम पृथ्वी, यथा जिस प्रकार विनिमया क्रिया प्रतिक्रिया, यत्र जहां पर त्रिसर्ग सृष्टि के तीन गुण, सृष्टिकारी शक्तियां, इसको समझिए। देखिए, हो सकता है जो आज आए हो पहली बार क्लास में, थोड़ा सा कुछ मिसिंग लग रहा हो कि ये क्या हो रही है बात, पर अगर आप कल के क्लास सुनेंगे जो कि ग्रुप पे है, तो मैं भेज भी दूंगा ग्रुप पे दोबारा, क्योंकि आप नया आए हैं तो शायद वो ग्रुप पे नहीं आता है, व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। तो बस कल का सुनेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा फ्लो कि क्या बात हो रही है। थोड़ा सा सुनना है बस आपको, एक क्लास रहती है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था विनिमय का अर्थ। विनिमय का अर्थ हम लोगों ने कल देखा था, जो जैसी चीज है उसके बदले में कुछ और दिखती है। जैसे अगर रस्सी पड़ी है तो एकदम से आप सांप समझ लेंगे उसको, जबकि सांप नहीं हुआ रस्सी। ये कल हम लोगों ने एक अर्थ देखा था। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं विनिमय का अर्थ गुणों में क्रिया प्रतिक्रिया। मतलब जब क्रिएशन होती है तो गुणों का प्रपोर्शन चेंज होता है, कभी रजोगुण बढ़ जाएगा, कभी सतोगुण बढ़ जाएगा, कभी तमोगुण बढ़ जाएगा। तो ये हर समय चलता रहता है, तो क्रिएशन होती है। तो प्रभुपाद इसको गुणों के रेफरेंस से ले रहे हैं विनिमय को, कि विनिमय मतलब एक्सचेंज, क्रिया प्रतिक्रिया, बार बार चेंजेस होना। ठीक है, और हमने कल कुछ और रेफरेंस में देखा था, कुछ और अर्थ देखा था, कुछ और एंगल से देखा था। ठीक है, तो ये बताना था। विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया, यहाँ जहां पर त्रिसर्ग सृष्टि के तीन गुण, सृष्टिकारी शक्तियां, आमृषा, सत्यवत, ये इंपॉर्टेंट है, सत्यवत। हम लोगों ने कल देखा था कि ये जगत झूठा है पर सच्चा जैसा लगता है। सत्यवत मतलब रियल लगता है पर रियल है नहीं। जैसे आपको मिराज में या गर्मियों के समय में हाईवे में पानी दिखता है पर होता नहीं है। ठीक है, वैसे ही ये जगत मृषा है, झूठा है पर अमृषा, सत्य लगता है क्योंकि ये सत्य पे आश्रित है। भगवान कृष्ण सच्चित आनंद है, तो भगवान श्री कृष्ण सत्य हैं। तो वैसा ही जो नेचर है इस जगत का हमें लगता है पर ऐसा होता नहीं है। धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ स्वेना अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त कुहकम मोह को सत्यम सत्य को परम परम धीमहि में ध्यान करता हूँ। अच्छा, ये भी कल हम लोगों ने देखा था कि भगवान अपने प्रभाव से, अपने तेज से इस माया को दूर किए रहते हैं। अच्छा, अब मैं किसी को पकड़ता हूँ क्वेश्चन के लिए। सौरभ प्रभु, हरे कृष्णा, अगर आप अनम्यूट कर पाए तो। वो शायद में भी। अपूर्व प्रभु जी, हरे कृष्णा। सही है उसका। प्रभु जी ये बताइए, सूर्य में या सन में कितना डार्कनेस वहाँ डर नहीं। है? सन में डार्कनेस है ही नहीं। बहुत बढ़िया, हरी बोल। तो जैसे सूर्य में अंधकार है ही नहीं, सन में डार्कनेस है ही नहीं, वैसे ही भगवान में माया है ही नहीं। तो भगवान को माया टच ही नहीं कर सकती। जैसे सन और डार्कनेस एक साथ आ ही नहीं सकते, सन आएगा डार्कनेस को गायब होना ही पड़ेगा। तो वैसे ही जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां माया आ ही नहीं सकती।
तो जो लोग ये बोलते हैं भगवान कृष्ण माया में है, या भगवान कृष्ण का शरीर हमारे जैसा है, फलाना बोलते हैं, धमाका बोलते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोनाफाइड या प्रामाणिक व्यक्ति से नॉलेज लें। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसका अनुवाद पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। लखन प्रभु जी, आपको कोई प्रश्न है, पूछिए। वही क्वेश्चन है कि जो इस तरीके से बोलता है वो प्रमाणिक है, या जो प्रमाणिक होगा वो इस तरीके से बोलेगा? हम समझे नहीं, किस तरीके से जैसे बोलेगा? आप, हाँ जैसे आपने बोला कि कृष्ण कृष्ण वो जहाँ रहेंगे हम माया नहीं देंगे, और ठीक। जहाँ माया है कृष्ण नहीं रहेंगे। ठीक। जैसे ये लाइन है या ऐसा कॉन्सेप्ट जो भी है, हाँ। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो बोल रहा है वो प्रमाणिक है, या जो प्रमाणिक है वो ही ऐसा कॉन्सेप्ट बोल सकता हाँ, तो इसका दूसरा फैक्टर है, जो प्रामाणिक है वो ही बोल सकता है, क्योंकि ज्ञान हम लेते हैं परंपरा में। तो प्रामाणिक परंपरा में उसने सुना होगा पहले, तब वो बोल पा रहा है। ये है फर्क। ठीक है। जैसे आप किसी को पढ़ाते हैं 2+2 4, तो पहले आप खुद पढ़े फिर पढ़ा रहे हैं, ना कि आप बोले तो वो प्रामाणिक हो गया। ठीक है। तो पहले प्रामाणिक होगा वो, तभी बोल पाएगा। ठीक है। तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। ये है ट्रांसलेशन। अब हम लोग श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को देखेंगे, पर उससे पहले हमारी मीटिंग का टाइम थोड़ा कम है या खत्म हो रहा है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन अगेन। तो हम लोग कमेंट्री शुरू करेंगे। थैंक यू। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम लोग कमेंट्री शुरू कर रहे हैं श्रीधर स्वामी की। तो आज हम लोग कमेंट्री के फिलोसफिकल पार्ट में नहीं जाएंगे, फिलोसफी बहुत हो चुकी है आज, मुझे लगता है ऐसा। थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है। तो श्रीधर स्वामी क्या कर रहे हैं अपनी कमेंट्री में? वो सबसे पहले प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो उनकी प्रार्थनाओं को देखेंगे। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में क्या है, या उसका ओरिजिन क्या है, उसका स्वरूप क्या है श्रीमद् भागवतम का, ये हम लोग देखेंगे। फिर रुक जाएंगे। फिर कल हम लोग जो श्लोक की व्याख्या करेंगे आचार्य, वो हम लोग कल देखेंगे। अभी हम लोग केवल प्रार्थना देखेंगे, और जो भागवतम का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, क्या है, वो देखेंगे। तो श्रीधर स्वामी नरसिंह देव के डिवोटी थे। ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ, बस एक साइड पॉइंट है या एक लीला है। तो एक डिवोटी चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, कहते हैं कि मैंने जो है, एक सेकंड। तो
वो बोलते हैं, मेरी आवाज आ रही है? कि बीच में एक बार भी फोन आ गया था किसी का, तो आवाज आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं। तो आ रही है, ये सोनू लिख दीजिए, आ रही कि नहीं आ रही। आ रही, ठीक ठीक ठीक, वो फोन आ गया था। तो हाँ, महाप्रभु के पास आए थे एक डिवोटी, उन्होंने बोला महाप्रभु से कि मैंने भागवतम पे कमेंट्री लिखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्रीधर स्वामी की कमेंट्री में ये कुछ कुछ फॉल्ट है। तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए और महाप्रभु ने बोला उस डिवोटी को कि जो अपने स्वामी को नहीं मानता उसको मैं वैश्या मानता हूँ, प्रोस्टिट्यूट मानता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपकी बीवी है और आपकी बीवी आपको छोड़ के किसी और के पास जाए, तो वो लाइक वैश्या तो हुई। तो फिर महाप्रभु ने, शांत जब हुए तो महाप्रभु ने बोला, देखो श्रीधर स्वामी की कमेंट्री ये सारी कमेंट्री का बेस है, तो आप इसको छोड़ के इससे डेविएट करके अगर आप, तो फिर आपकी कमेंट्री का फायदा नहीं। और कितना सौभाग्य है कि वही सेम कमेंट्री, ओरिजिनल कमेंट्री हमारे सामने है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा ही रोमांच कर देने वाला सिलसिला है। ठीक है, शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं, अब शुरू करते हैं। तो श्रीधर स्वामी नरसिंह देव के भक्त थे। तो ये प्रार्थना, मैं श्लोक पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, और श्लोक की संस्कृत को समझाऊंगा थोड़ा बहुत, जिससे कि संस्कृत भी आपको समझ में आ जाए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं, ये पहला श्लोक कमेंट्री में है। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहम् अहम भजे। ये मैं गाता भी मंगलाचरण में गाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, वाग ईशा यस, ईशा मतलब होता है देवी। तो वाणी की देवी कौन है? कौन बताएगा वाणी की देवी कौन है? एनीवन नोज? वाणी की देवी कौन है? सरस्वती ये माता। भी सरस्वती। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अरे बोल, तो वाणी की देवी सरस्वती माता, वदने जिसके मुख में है, ये हुआ इस इतना मतलब। वागीशा यस्य वदने, वाग की ईशा, वाणी की देवी जिसके मुख के अंदर है, मुख पे है। लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि, और लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी जिनके वक्ष स्थल में है, मतलब चेस्ट में है। ठीक है, यस्यास्ते हृदय संवित, और जिनके हृदय में संवित शक्ति है। अब ये शक्ति कौन सी है? संवित शक्ति वो शक्ति है जिससे भगवान अपने को जानते हैं और दूसरों को जनवाते हैं अपने बारे में। एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, किससे पूछूं? सुबह मत जी, आप एडमिट करिए अपने आप को, कर पाए तो। ओके, शी लेफ्ट बिकॉज नेटवर्क इशू था। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप जानते हैं क्या अपूर्व प्रभु जी हैं? हाँ, अगर आपको मुझे, हरे और प्रभु जी हरे कृष्णा। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। ओके हाँ, प्रभु। तो चलिए आपसे पूछता हूँ प्रभु जी, रिलैक्स करिए। यस प्रभु। तो प्रभु, आप जानते हो कि आप सौरभ प्रभु हो? यस प्रभु। और जब आप मुझसे मिले थे, आपने मुझे क्या बताया था, आप कौन है? मैं हूँ सौरभ। हरी बोल। ठीक है, नहीं बस इतना ही। सिंपल है। तो देखिए, सिंपल है, आप जानते हैं आप कौन है, और आपको बताना हो किसी को, तो हाँ, मेरा नाम श्रेयांश है, मेरा नाम सौरभ है, कुछ भी बोल देंगे। तो ये शक्ति संवित शक्ति होती है। भगवान अपने बारे में जानते हैं कि हाँ वो भगवान है, और दूसरों को जनवाते हैं अपने बारे में। तो ये संवित शक्ति जिनके हृदय में बसती है,
तम नरसिंहम अहम भजे, उन नरसिंह देव को मैं प्रार्थना करता हूं। समझ गए? जिनके मुख में सरस्वती माँ रहती हैं, जिनके चेस्ट पे लक्ष्मी जी रहती हैं, और जिनके हृदय में संवित शक्ति रहती है, ऐसे नरसिंह देव को मैं प्रणाम करता हूँ। सिंपल। अब पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। जिनके मुख में वागीशा सरस्वती का निवास है, वक्षा स्थल में लक्ष्मी जी का निवास है, तथा जिनके हृदय में ज्ञान का निवास है, संवित शक्ति, उन नरसिंह भगवान का भजन करता हूं। ठीक है, हो गया। दूसरा श्लोक देखिए। विश्व सर्ग विसर्ग आदि नव लक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। इसको पढ़ता हूं पहले ट्रांसलेशन को। संपूर्ण जगत की सृष्टि और उसका संहार आदि नव लक्षणों से लक्षित तथा संपूर्ण जगत के एकमात्र आश्रय स्वरूप परम प्राप्य भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए संस्कृत देखिए। विश्व सर्ग विसर्ग आदि, इस जगत की सृष्टि और उसका आगे बढ़ना। नव लक्षण लक्षितम, 9 लक्षणों से, 9 सिम्टम से ये होता है, मतलब 9 स्टेप्स से ये सृष्टि होती है और बढ़ती। ठीक। और ये इसको लक्षित किया गया, मतलब ऐसे कैसे बताऊं, जिसका कार्य है ये। जैसे क्या एग्जांपल दे सकता हूँ। अच्छा, सुरक्षा माता जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरे कृष्णा। माता जी, डॉक्टर लोगों का क्या काम होता है? डॉक्टर लोगों का काम होता है? उनके जो पेशेंट्स है उनको ट्रीटमेंट करना। हाँ, डायग्नोस करना, दवाइयां देना, यस यस उनको दोबारा बुलाना, लाइक ये 3-4 स्टेप समझ सकते हैं। यस। तो ये 3-4 स्टेप आप समझ लीजिए, ये लक्षण है। तो ये लक्षण किसके हैं? डॉक्टर के हैं। तो सृष्टि का क्रिएशन होना और 9 स्टेप्स में उसका आगे बढ़ना, ये लक्षण है किसका? श्री कृष्णाख्यम, श्री कृष्ण का। ठीक, यही बोला जा रहा है। और ये लक्षण कौन सा है? तो हम लोग क्या पढ़े थे, कौन सा लक्षण है ये? तटस्थ लक्षण है ये, जो हम लोग कल पढ़े हुए थे। वो आप जब देखेंगे पहला वीडियो समझ में आ जाएगा। तो सृष्टि का क्रिएशन, उसको आगे बढ़ना, ये 9 स्टेप, ये श्री कृष्ण का लक्षण है। और परम धाम जगत धाम, और श्री कृष्ण ही इस पूरे जगत के आश्रय है, मतलब पूरा जगत श्री कृष्ण से आया है और श्री कृष्ण पे आश्रित है, या उनका मतलब उनसे है। ठीक है, ऐसे श्री कृष्ण को नमामि तत् मैं नमस्कार करता हूँ। पहले नरसिंह देव को प्रणाम किया, फिर कृष्ण को प्रणाम किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए। माधवो मा माधवो माधवामीशौ सर्व सिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्पर नूति प्रियो। माधव, उमाधव, ईशौ, ईशौ मतलब ये बहुवचन में, मतलब 2 लोग, 2 लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, माधव और उमाधव। और माधव मतलब बिंदु माधव। किसी को मालूम है बिंदु माधव कहाँ पर है? किसी ने बिंदु माधव के बारे में सुना है? जी आकाश। वाराणसी के काशी में। हाँ, काशी में, बहुत बढ़िया, हरी बोल। तो बिंदु माधव काशी में है। बहुत बड़ा जी, टेम्पल, बहुत पुराना टेम्पल है। बहुत काशी। बड़ा है। हाँ। आप वहीं से तो नहीं हो, काशी से? नहीं, आप कहाँ से हो पटू? मैं महाराष्ट्र से हूँ, भुसावल महाराष्ट्र से हूँ। लेकिन वो, अभी तो आपके साथ में कनाडा में ही हूँ। हरी बोल। एंजॉय द राइड। ठीक है। तो जो है, ये कनाडा की लाइफ टफ है यार। ठीक है, उस पर बाद में, कनाडा के बारे में बाद में जाएंगे। ठीक है। तो माधव उमाधव, बिंदु माधव और उमाधव, माधव का मतलब होता है पति। तो उमाधव, उ मतलब उमा का पति, शिव जी। तो बिंदु माधव को और शिव जी, ईशो, उन दोनों को
जो कि सर्व सिद्धि विधायिनो, जो कि सारी सिद्धि देने वाले हैं, और वंदे परस्परात्मानो, और शिव जी और कृष्ण या विष्णु तत्व आपस में एक दूसरे की वंदना करते हैं। जैसे राम जी शिव जी की उपासना करेंगे, शिव जी राम जी की करते हैं, ऐसे करते हैं आपस में। और परस्पर नुति प्रियो, और एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और एक दूसरे के प्रिय हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को, बिंदु माधव को और शिव जी दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कि आपस में एक दूसरे के बहुत प्रिय हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ विष्णु या कृष्ण और शिव जी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे के प्रिय हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों एक हैं। अगर मैं बोलूं कि अपूर्व प्रभु जी को मैं बहुत प्रिय हूँ और अपूर्व प्रभु जी को मैं बहुत, मतलब ऐसा आपस में एक्सचेंजेस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपूर्व प्रभु मैं एक हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक नहीं है, दोनों का स्थान अलग अलग है। ठीक है, ये है। तो ये यहाँ पे श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब इन्होंने कमेंट्री लिखी थी श्री स्वामी ने, तो श्री स्वामी की कमेंट्री को कुछ लोगों ने एज अ मायावाद बताया, या बोला कि अरे इसकी कमेंट्री अच्छी नहीं है, या फालतू है, या बोनाफाइड नहीं है। तो श्रीधर स्वामी काशी गए थे, तो काशी में बिंदु माधव के टेम्पल भी गए थे, और काशी तो शिव जी की है ही। तो फिर काशी में तपस्या करके शिव जी को बुलाया, और शिव जी ने साइन किया उनकी कमेंट्री पे कि बोनाफाइड है। तो इसीलिए दोनों को वो प्रणाम कर रहे हैं वहां से इसी ने। माधव और शंकर जी ये दोनों ही संपूर्ण जगत के नियामक है तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। ये दोनों परस्पर में एक दूसरे की आत्मा है, मतलब बहुत प्रिय है। हाँ, उन दोनों को परस्पर में प्रणाम करना प्रिय है। ऐसे लक्ष्मीपति भगवान नारायण और शंकर जी दोनों की वंदना करते हैं। सिंपल। ठीक है। अब अब कैसे लिखा उन्होंने, मतलब श्री स्वामी बता रहे हैं मैंने लिखा कैसे इस भागवत में। देखिए, संप्रदाय अनुरोधेन पौर्वापर्य अनुसारतः श्री भागवत भावार्थ दीपिकेयम प्रतन्यते। देखिए क्या मतलब है, संप्रदाय अनुरोधेना, मैंने ये भागवतम की टीका को संप्रदाय में सीखा है, खुद से नहीं लिखा है। वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, वी हैव टू लर्न फ्रॉम परंपरा। तो संप्रदाय में मैंने पहले सीखा। ठीक है। पौर्व और अपर्य, इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा, इसको छोड़ देते हैं पहले। श्री भागवत भावार्थ दीपिकेयम, और जो श्रीमद् भागवतम पे मेरी कमेंट्री है उसका नाम है भावार्थ दीपिका। तो भावार्थ दीपिका ये श्री स्वामी की कमेंट्री का नाम है। प्रतन्यते मतलब मैंने लिखा है। ठीक है। देखिए, जैसे मैंने संप्रदाय में सीखा है, और पौर्वापर्य भाव, ये मतलब क्या होता है इसका मैं बताऊंगा, के अनुसार इस श्रीमद् भागवत पुराण की भावार्थ दीपिका नामक टीका का मैं विस्तार करता हूँ। तो भावार्थ दीपिका अगर आप नेट पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये कमेंट्री पूरी मिलेगी, और ये फर्स्ट कमेंट्री है पूरी भागवतम की, ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक है, सारी कमेंट्रीज के बाद आई है। देखिए आप पौर्वापर्य भाव के, तो देखिए नोट, मैंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत को पढ़ा है तथा इसमें पूर्व अर्थात पहले और अपर अर्थात बाद में भाग में अर्थ की दृष्टि से पूर्ण सामंजस्य है। सिंहावलोकन न्याय, मुझे मालूम है कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझिए, इसका सिंपल शब्द में कहने का मतलब ये है कि जैसा मैं पहले बोल चुका हूं, या जैसा मैंने पहले स्टैब्लिश कर दिया है, वही सेम चीज अब पूरे भागवतम में चलेगी। मतलब बाद में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जैसे मैंने स्टैब्लिश कर दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा भगवान है, तो पूरे भागवतम में कृष्णा को ही भगवान मानना है। ये नहीं 12th कैंटो में कृष्ण भगवान नहीं, कोई और दूसरा भगवान है, ऐसा नहीं। तो जो पहले स्टैब्लिश हो चुका है वही चलने वाला है। कोई बात नहीं। तो ये है, तो पूर्व में जो पहले मैंने बोल दिया है, और बाद में वही सेम चीज चलेगी।
और इसको बोलते हैं सिंहावलोकन है, मतलब जब जब शेर आगे चलता है तो पीछे देखता है, तो जब आगे बढ़े तो पीछे देखिए कि हाँ वही चीज सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां श्लोक। अच्छा, अब कोई कहे कि तुम बड़ा अपने आप को, मतलब मान लीजिए कोई श्री स्वामी को बोले, श्री स्वामी को, कि तुम तो बड़ा अपने आप को महान बता रहे हो, इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हो अकेले। वाह यार, तुम्हारे तो क्या मतलब मानना पड़ेगा तुम्हें। तो उस चीज पे वो श्लोक लिख रहे हैं। क्वाहम मंदमति क्वेदम मंथनम क्षीरवारिधे किम तत्र परमाणुर्वै यत्र मुज्जति मंदरः। वो बोल रहे हैं क्वाहम मंदमति, अरे मैं कहाँ लिख पा रहा हूँ, मैं तो मंदमति हूँ, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूँ। वो बोल रहे हैं, श्री स्वामी बोल रहे हैं। क्वा वेदम मंथनम क्षीरवारिधे, मतलब मैं कहाँ क्षीर समुद्र का मंथन कर सकता हूँ। समुद्र मंथन जब हो रहा है क्षीर सागर का, तो मैं कहाँ कर पाऊंगा, मैं तो किम तत्र परमाणु, मैं तो परमाणु हूँ। यत्र मज्जति मंदरा, जब मंदरांचल पर्वत भी क्षीर सागर का मंथन नहीं कर पाया इतना ऊंचा होते हुए, मैं तो परमाणु हूँ। मतलब मैं तो कीड़ा हूँ, तुच्छ हूँ, मैं कहाँ कुछ कर पाऊंगा। तो ये उनका, ये हर वैष्णव का ये भाव रहता है कि मैं तो सबसे गिरा हुआ, मैं तो मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रेम भक्त होते हैं, उनका ये भाव रहता है कि मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, भगवान की कृपा से सब हो पाएगा। आई डोंट हैव एनी कैपेबिलिटी, एनी सामर्थ, भगवान की कृपा से हो पाता है। तो वही भाव दर्शा रहे हैं। ठीक है, कहाँ तो मेरी मंद बुद्धि तथा कहाँ तो श्रीमद् भागवत रूपी श्री सागर का मंथन, दोनों में किसी भी प्रकार का तारतम्य नहीं है। फिर भी जिस तरह क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत भी डूब जाता है, उसमें परमाणु की कौन सी बात है। मतलब जब मंदराचल पर्वत डूब गया तो मैं तो परमाणु हूँ, उसका तो पता भी नहीं चल सकेगा। परमाणु कहाँ चला गया, डूब गया तो मालूम ही चलेगा। इस श्लोक में श्री स्वामी ने श्रीमद् भागवत को क्षीर सागर के समान बतलाकर उसका अर्थ निर्णय करने में सर्वथा असमर्थ अपनी बुद्धि को असमर्थ बतलाया। मतलब सिंपल है कि वो कुछ नहीं है। अच्छा, अब कोई कहे कि अगर आप अपने आप को इतना अयोग्य मानते हो, इतना मंद बुद्धि मानते हो, तो लिख क्यों रहे हो, फिर मत लिखो। भाई सिंपल है ना, अगर आप कह रहे हो मेरे तो क्वालिफिकेशन नहीं है तो मत लिखो। क्यों लिख रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें लिखने की। जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, तो मत हो, क्या दिक्कत है, मत दो एग्जाम, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है। तो लाइक ऐसा, अगर ऐसा कोई अगर बोले, एक सेकंड दीजिएगा। एक प्रभु का मैसेज आया कि आपकी भागवतम क्लास इंग्लिश में होती है कि हिंदी में, क्योंकि वो वाइट बॉडी है, लाइक वो फॉरेनर है, तो लाइक मुझे इंग्लिश में देना शुरू करना पड़ेगा। वेट वेट वेट, चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। ओके, डन, लग गया चार्जिंग पे। हाँ, तो अब देखिए क्या है बात हो रही है। हाँ, तो भाई लिख क्यों रहे हो फिर, मत लिखो। तो अब देखिए ये श्लोक बहुत फेमस है, और ये श्लोक हर कोई गाता है भागवत क्लास के पहले, और ये श्लोक यहाँ से आया है। लोगों को मालूम नहीं है कि कहाँ से श्लोक आया, पर लोग गा लेते हैं। तो ये श्री स्वामी की कमेंट्री से आया। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। मुकम करोति वाचालम, जो गूंगा है वो बहुत बोलने वाला हो जाता है। देखिए, बोलने वाला हो तो चलो ठीक भी है, कि मान लो गूंगा है तो थोड़ी आवाज निकल गई उसकी बाई चांस, तो चलो ठीक है, हो गया। लेकिन गूंगा बहुत बोलने लग जाए, कंटिन्यूस बोलता ही रहे, तो ये तो बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। और पंगुम लंगायते गिरिम, जो लंगड़ा है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाए। थोड़ा बहुत देखिए इधर उधर चलने लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लंगड़ा था थोड़ा ठीक हो गया, माउंट एवरेस्ट चढ़ गया। ये तो मतलब आश्चर्य है, ये कैसे हो पा रहा है। यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधव, ये माधव ये आपकी कृपा से संभव, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मतलब बेसिकली कृष्णा आपकी कृपा से मैं लिख पा रहा हूँ। जैसे एक गूंगा लग जाएगा बोलने, एक लंगड़ा चढ़ चढ़ जाएगा
माउंट एवरेस्ट को, वैसे ही मैं अयोग्य होते हुए भी लिख दूंगा उसको। ठीक है, आपकी कृपा रही तो। जिनकी कृपा गूंगे को भी वाचाल बना देती है और लंगड़े से पर्वत को पार कर देती है, मैं उन परमानंद स्वरूप भगवान लक्ष्मीपति की वंदना करता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। अब लास्ट श्लोक अभी का, फिर हम लोग कल आगे चर्चा करेंगे, बहुत टाइम हो गया, शायद 1 घंटे से ऊपर हो गया। श्रीमद् भागवताब्धि सुर तरुस तारंकुरा सज्जनी। गाने अच्छा है ये श्लोक। स्कंदे द्वादशिभिस्तथा प्रविलसत् भक्तावलावलोदया द्वात्रिंशत्शतं च यस्य विलसत् शाखा सहस्राण अलम् पर्णान्य अष्टदशेष्ट दो अति सुलभो वर्ति सर्वोपरि। इसको पढ़ता ही हमें, क्योंकि संस्कृत सुना जाना उधर हो जाएगी। इस पुराण को श्रीमद् भागवत कहते हैं, अभिध। और यह पुस्तक मात्र नहीं है, केवल बुक नहीं है, अपितु यह सुर तरु अर्थात कल्प वृक्ष है, जो कि स्वर्ग में रहता है। तारंकुरहा, जैसे कोई भी वृक्ष एक बीज से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तार अर्थात ओम इस भागवत पुराण रूपी वृक्ष के अंकुर है। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओम है, ओम का एक्सपेंशन है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का एक्सपेंशन है श्रीमद् भागवतम। सो अगर आप श्रीमद् भागवतम को एक पेड़ की उपमा देते हैं, तो उसका बीज जो है वो ओम है। तो भागवतम ओम रूपी बीज से आई है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। मैंने बताया ना भागवतम का स्वरूप क्या है, चर्चा करेंगे। स्वरूप ये है भागवतम का, सज्जनी ही, सत अर्थात आध्यात्मिक जगत, अर्थात यह आध्यात्मिक जगत में इस श्रीमद् भागवत रूपी वृक्ष का जन्म हुआ। तो श्रीमद् भागवतम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पैदा हुई है, अगर ऐसा कहा जाए तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की श्रीमद् भागवतम है। कहने का मतलब श्रीमद् भागवतम एटर्नल है। ऐसा कभी नहीं था श्रीमद् भागवतम नहीं थी, ऐसा कभी नहीं होगा श्रीमद् भागवतम नहीं रहेगी। जैसे मेरे यहाँ रात के 8:40 हो रहे हैं, मेरे यहाँ सूरज नहीं है, तो क्या सूरज खत्म हो गया? वो इंडिया में है, अब इंडिया में जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो सूरज खत्म नहीं हुआ, प्रकट अप्रकट होता है। वैसे ही भागवतम टाइम टू टाइम प्रकट अप्रकट होती है, पर खत्म नहीं होती। ये बात याद रखिएगा, ठीक, एटर्नल है ये। यह भौतिक जगत में प्रकट हुआ है, ठीक है, परंतु इसका स्रोत आध्यात्मिक जगत में। तो भागवतम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई। जैसे कृष्णा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं, वैसे भागवतम आई है। तो भागवतम कोई बुक नहीं है कि लाइक बुक है तो हो गया, ऐसा नहीं। स्कंदे द्वादश ततः प्रविलसद भक्त्या लावलोदय, यह 12 स्कंद रूपी बड़ी शाखाओं से युक्त है। तो वो एक पेड़ है भागवतम, और उस पेड़ की 12 लॉन्ग शाखा है। वो 12 शाखा कौन सी 12 शाखा? वो 12 कैंटो है, ठीक है। जो 12 शाखा है, जो 12 शाखा है वो 12 कैंटो है, ठीक है। शाखा और प्रकाशमान है, तथा भक्ति रूपी मिट्टी में उसकी उत्पत्ति हुई है। कितनी सुंदर बात है। तो भागवतम का जो बीज है वो ओम है, भागवतम में 12 शाखा है, वो 12 कैंटो है, और जो मिट्टी है, जिस मिट्टी में भागवतम बड़ी होगी, वो भक्ति है। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास भक्ति नहीं है, तो आप श्रीमद् भागवतम को समझ नहीं पाएंगे, भले आप कितने बड़े स्कॉलर क्यों ना हो, भले आप कितनी कमेंट्रीज पढ़ चुके क्यों ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी, देखिए, अगर मिट्टी ही ठीक नहीं होगी, लाइक अगर आप, एग्जाम्पल देता हूँ। अब दो नए डिवोटी जुड़े हैं, आई डोंट नो उनको हिंदी आती नहीं आती, बाकी मुझे पूछूंगा मैं पहला पहला क्लास है। आती है प्रभु जी, आती आती? अच्छा प्रभु ये बताओ आप, अगर आप हिंदी जानते हो तो, आप क्या
पेड़ उगा लोगे लाइक टायर्स के फर्श पे, अगर आप टायर्स के फर्श पे बीज बोगे तो क्या होगा? नहीं उगेगा। नहीं होगा। अच्छा, अगर आप सही मिट्टी पे बोगे तो कैसा उगेगा? उग जाएगा ना प्रॉपर। हाँ। थैंक यू प्रभु, हरि प्रभु। हरी तो बात। बस तो बस ना प्रभु, तो देखिए कैसा है, भागवतम की जो मिट्टी है वो भक्ति है। जैसे अगर आप किसी पेड़ को फर्श पे नहीं उगा सकते लाइक टायर्स पे या कहीं भी, उसके लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। तो वैसे ही जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं होगी या आप भक्ति नहीं करते, भक्त नहीं है, तो भागवतम समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि ये उत्पत्ति ही भागवतम की भक्ति की मिट्टी पे हुई है। ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं। द्वात्रिंशत्रिशतम च यस्य विलसत् शाखा, इसके 335 छोटी शाखाएं हैं। 12 बड़ी शाखा है, 12 कैंटो, और 335 335 स्मॉल शाखा है, स्मॉल ब्रांचेस हैं, और वो 335 चैप्टर्स हैं भागवतम के। तो भागवतम में 335 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सहस्राण्य अलम पर्णान्य अष्ट दशेष्ट दो अति सुलभो ववर्ति सर्वोपरि, इसके 18,000 श्लोक रूपी पत्ते हैं। तो 18,000 श्लोक, उसके 18,000 पत्ते मतलब 18,000 श्लोक हैं, जो सभी अभिप्रेत कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मतलब आपकी जो भी डिजायर होगी भागवतम पूरी कर देगा, जो भी होगी, चाहे आपको चाहिए पैसा वैसा, मतलब मटेरियल भी कर देगा, स्पिरिचुअल भी कर देगा, कृष्ण प्रेम भी दे देगा। डिपेंड है कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। दे सब देगा भागवतम, ये कंफर्म है। ठीक है, इस तरह से अत्यंत सुलभ यह महापुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है, और श्रीमद् भागवतम सारे पुराणों से टॉप मोस्ट पर है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, और जो ये बाकी जो श्लोक ये आगे जो अब दिख रहा है बड़ा बड़ा आपको संस्कृत में लिखा हुआ, ये जो 1.1.1 है उस श्लोक का कमेंट्री है। उस श्लोक में क्या इंट्रिकेसीज हैं, क्या फिलोसॉफिकल पार्ट है, इतना हाई फिलोसॉफिकल चीजें हैं ना, मैं आपको बताऊं आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे, इतना फिलोसफी। तो वो हम लोग कल देखेंगे, एकदम एक से एक, मतलब अभी ये हुआ, बाद में ये हुआ, फिर ऐसा फिर वैसा। तो बहुत इंट्रिकेसीज है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कल से शुरू करेंगे। और जो लोग नए आए हैं, जैसे दीपांशु प्रभु और भी जो लोग नए आए हैं, वो ना एक ग्रुप है, आप शायद ग्रुप से ही आए हैं, ग्रुप पे आप जुड़े होंगे शायद अभी भी, आप पर होप सो। तो यूट्यूब, अभी आपने क्लास से क्योंकि क्लास जो चल रही है ना, 1 घंटे से ऊपर क्लास चल चुकी है, तो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे वीडियो है, वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। आप 2 दिन की क्लास देखिएगा, फिर कल आप आएंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, आई डोंट नो गिजल माता जी हैं या प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हैं, डू यू नो हिंदी माता जी? हाँ जी, हाँ जी, हिंदी ओह, आती है। परफेक्ट। आप भी ग्रुप पे हो माता, भागवत अध्यापन में ग्रुप में जुड़े हो, या लाइक कभी जुड़ोगे, या आपने कहीं देखा आपने? एक्चुअली आपका लिंक मैंने वो हरि कथा ग्रुप में देखा है, ओके, बट परफेक्ट। मैंने वहां से नहीं लिंक अभी तक जुड़ा ही नहीं है वहां से। कोई बात नहीं, ग्रुप पे आप जुड़ जाइएगा, या कोई नहीं, हाँ मैं जी, उस पे भी आप भेज दूंगा ये लिंक यूट्यूब का। आप हाँ देखिएगा, आपको पसंद आए तो यू आर जी, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग अब कल मिलते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सभी का, हरे कृष्ण जुड़ने के हरे लिए। हरे कृष्ण।